नमस्कार दोस्त। कल्पना कीजिए एक सुबह का समय है। सूरज अभी पूरी तरह से उग नहीं पाया। आसमान में हल्की सी रोशनी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन आप एक नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यह समय है जब आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपका दिमाग ताजगी से भर जाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह समय है द 5 क्लब का। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें तो न केवल हमारे दिन की शुरुआत बेहतर होगी, बल्कि हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। किताब की कहानी 3 मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। द बिजनेसमैन एक व्यापारी, द आर्टिस्ट कलाकार और द मॉन्क एक सन्यासी। इन किरदारों के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि सुबह जल्दी उठने और एक अनुशासित दिनचर्या अपनाने से हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कहानी का आरंभ एक बिजनेसमैन से होता है जो एक बड़े बिजनेस को चलाने के दबाव और तनाव से जूझ रहा है। वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी सफलता की उस ऊंचाई को नहीं छू पा रहा है जिसे वह पाना चाहता है। वह लगातार थका हुआ महसूस करता है और उसका जीवन तनाव से भरा हुआ होता है। एक दिन उसकी मुलाकात द मॉन्क एक सन्यासी से होती है। द मॉन्क बहुत शांत, समर्पित और आत्मविश्वासी होते हैं। वह व्यापारी को बताते हैं कि अगर हम अपनी सुबह का समय सही तरीके से व्यवस्थित करें तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। व्यापारी पहले तो इसका विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वह सन्यासी की बातों में दिलचस्पी लेता है और उस दिशा में चलने का निर्णय लेता है। इसी बीच एक किरदार द आर्टिस्ट कलाकार भी कहानी में शामिल हो जाता है। वह अपनी कला में नई दिशा की तलाश कर रही होती हैं और उसे लगता है कि उसकी रचनात्मकता को एक नई दिशा की जरूरत है। सन्यासी इन दोनों को बताता है कि सुबह का समय उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अध्याय पहला 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट का फॉर्मूला अपनाना। द मॉन्क बिजनेसमैन और आर्टिस्ट को 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट फॉर्मूला सिखाता है। यह सिद्धांत सुबह के पहले घंटे को 3 भागों में बांटता है ताकि इसे पूरी तरह से प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, इस समय को शारीरिक व्यायाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 20 मिनट की एक्सरसाइज शरीर को ऊर्जा देती है और मानसिक स्थिति को बेहतर करती है। यह लक्ष्य सिर्फ शरीर को फिट करना नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से जागरूक करना है। यह समय शरीर के लिए रीसेट की तरह काम करता है। 20 मिनट रिफ्लेक्शन, इस दौरान आप अपने दिमाग को शांत करने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालते हैं। यह समय ध्यान, प्राणायाम या किसी एक्सरसाइज के लिए हो सकता है। यह समय आपके दिमाग को न केवल शांति देता है, बल्कि आपके जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य भी लाता है। 20 मिनट लर्निंग, इस समय का उद्देश्य आत्म शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। इस 20 मिनट में आप किसी किताब को पढ़ सकते हैं, किसी ऑनलाइन कोर्स को देख सकते हैं या अपने किसी पुराने ज्ञान को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यह समय आपके दिमाग को तेज और सक्रिय रखने में मदद करता है, जिससे आपका मानसिक विकास होता है। अध्याय 2 मास्टरी ओवर सेल्फ। द मॉन्क बिजनेसमैन और आर्टिस्ट को यह सिखाते हैं कि अगर हमें अपनी सुबह को सही तरीके से बनाना है तो हमें अपनी आदतों, विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना होगा। यह आदत समय के साथ मजबूत होती जाती है और हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पूर्ण अधिकार मिल जाता है। सुबह के समय को नियंत्रित करना और इसे सही दिशा में लगाना हमारी जीवन शैली और आदतों में भी स्थिरता और अनुशासन लाता है। अध्याय 3 विक्टोरी हार्स। द मॉन्क के अनुसार सुबह का पहला 1 घंटा विक्टोरी हार्स यानी जीत का 1 घंटा होता है। इसे सही तरीके से बिताना हमारी दिनचर्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सुबह के पहले घंटे को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं तो हमें दिन के बाकी समय में भी सकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का अनुभव होता है। और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह समय न केवल शारीरिक रूप से हमें सक्रिय बनाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें संतुलित करता है।
किरदारों की यात्रा। बिजनेसमैन और आर्टिस्ट दोनों को शुरू में 5mm क्लब की आदतें अपनाने में कठिनाइयां होती हैं। बिजनेसमैन की पुरानी आदतें उसे छोड़ने नहीं देती और उसे यह लगता है कि सुबह जल्दी उठकर यह सारी आदतें अपनाना एक कठिन कार्य है। लेकिन जब वह सन्यासी की सलाह के अनुसार इन आदतों को अपनाने लगता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आ रहा है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ने लगी है। पहले जो काम उसे मुश्किल लगते थे, अब वह उन्हें आसानी से और तेजी से पूरा कर पा रहा है। उसकी ऊर्जा और मनोबल पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हो जाता है। वहीं आर्टिस्ट को अपनी कला में एक नया दृष्टिकोण चाहिए था। उसने सुबह के इस मैजिक हॉर्स का इस्तेमाल किया और अपनी कला को एक नई दिशा दी। पहले वह अपने काम में थकान और निराशा महसूस करता था, लेकिन अब उसे नए विचारों और प्रेरणा का स्रोत मिल गया था। उसकी रचनात्मकता में एक नया जोश और ऊर्जा आ गई। बिजनेसमैन और आर्टिस्ट दोनों के लिए द 5mm क्लब का एक परिवर्तनकारी अनुभव साबित हुआ। उन्होंने अपनी सुबह को अपनी जीवन शक्ति का स्रोत बना लिया था और इससे न सिर्फ उसका काम बल्कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत सुधर गया था। कहानी का निष्कर्ष, द 5mm क्लब का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि हम अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो हमारे पूरे दिन की दिशा सही होती है। जब हम सुबह के पहले घंटे को अपनी आदतों और रचनात्मकता के लिए सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को सही दिशा मिलती है। यह किताब हमें यह समझाती है कि हमारे जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए कोई जादू नहीं होता है, बल्कि अनुशासन, नियमितता और आत्म सुधार से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बिजनेसमैन ने अपनी सुबह की आदतों को बदलने के बाद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आर्टिस्ट ने अपनी कला को एक नई दिशा दी। दोनों ने अपनी सुबह को विक्टोरी हार्स बना लिया, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। तो दोस्त, यह थी द 5mm क्लब बुक की हिंदी समरी। अगर यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्त। और आपने इस समरी से क्या सीखा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी या समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिल से शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद।